हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू बनाव प्राइम। ये है रिवेंज सीकर सीरीज का एक और नया एपिसोड। ना लेट्स बिगिन। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें स्वॉर्ड पुल नाम की एक जगह से दिखाते हैं जहां पर मिंग अपने सेकंड रूप में है जिसका नाम है जी वू जियो। मेरे अलावा बाकी सबने इसे पहले भी देखा होगा। तो वू जियो जो कि मिंग है वो यहाँ पर बैठे कल्टिवेट कर रहा है। वो कल्टिवेट करते हुए सोचता है बैंक को हमने सेल कर दिया है, ऑक्शन के अंदर वो काफ़ी अच्छी तरह से बिक गया है। फेंगसी ने उसमें काफ़ी मदद की। उस बैंक को फेंगसी के नाम से ही बेचा गया है। बैंक के इन शेयर्स को बेचने के कारण मेरे पास में काफ़ी सारे पैसे आ गए हैं जिनका यूज़ मुझे बिल्कुल सही तरह से करना है, यानी कि अपने कल्टीवेशन में। कल्टीवेशन करने के लिए मुझे बिल्कुल शांत और एक छुपी हुई जगह चाहिए थी जहाँ पर मैं सेफली कल्टीवेट कर सकूँ। इस सब के लिए स्वॉर्ड पुल से अच्छी जगह और कोई दूसरी नहीं हो सकती। और अगर साथ में इनविंसिबल स्वॉर्ड और क्लिंक इस जगह की रखवाली कर रहे हो तब तो सेफ्टी की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इन दोनों ने इस स्वॉर्ड पुल के बाहर एक बहुत ही शानदार सा सेफ्टी फॉर्मेशन बना रखा है जिनके होते हुए मुझे सेफ्टी की चिंता की जरूरत नहीं है। मुझे अपना पूरा ध्यान अपने कल्टीवेशन पर लगाना है। यही कहते हुए मिंग अपने कल्टीवेशन आगे बढ़ाता है। मिंग मॉन्यूमेंट ऑफ मेरिट से 3 चीज़ें एक्सचेंज करता है। फर्स्ट, रे ऑफ इमोर्टल लाइट। सेकेंड, रे ऑफ गॉड्स विल। थर्ड, पीस ऑफ गॉड्स हार्ट। ये तीनों चीज़ें मिंग को मिल जाती है। बिबिंग मिंग से कहती है मास्टर को हेवनली एडवांस तक पहुंचने के लिए हेवन ऑफ हार्ट के अंदर एंटर करना होगा, इमोर्टल लाइट को पूरी तरह से अपने ऊपर लेना होगा और यही सब करते हुए विल ऑफ हेवन को रिफाइन भी करना होगा। ये तीनों चीज़ें हेवन और अर्थ से बिलोंग करती है। सही तरीके से कल्टीवेट करने के लिए मास्टर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि मास्टर इन तीनों को महसूस करें, खुद को पूरी तरह से हेवन और अर्थ के अंदर मिला दें। इसी तरह से बिबिंग कुछ ना कुछ मिंग से कहती जाती है। मिंग में कल्टीवेशन करता जाता है। यही सब करते हुए 1 साल बीत जाता है। अभी तक भी मिंग हेवनली एडवांस तक नहीं पहुंच पाया है। मिंग कहता है यहाँ पे कल्टीवेट करते हुए कितना ज़्यादा टाइम हो चुका है। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं हेवन और अर्थ इन दोनों को महसूस कर पा रहा हूँ। मुझे ऐसा भी लग रहा है इन जगहों पर जितने भी फूल पौधे हैं वो सब के सब मुझसे जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी भी मैं हेवनली पोजीशन तक नहीं पहुँच पाया हूँ। शायद रिफाइनिंग काम के अंदर थोड़ी कमी चल रही है। ये कहने के साथ में मिंग वापस से अपना कल्टीवेशन शुरू कर देता है। कल्टीवेट करते हुए अब 7 साल बीत जाते हैं। अब मिंग के सर के ऊपर एक जलती हुई सी लो दिखाई दे रही है जो कि ह्यूमन स्पिरिट है, जिसे देखकर बिबिंग कहती है काम हो रहा है। ह्यूमन स्पिरिट ने अपनी शेप लेना शुरू कर दिया है। यहाँ पर भी मिंग रुकता नहीं है। मिंग लगातार कल्टीवेट करता जाता है। थोड़ी और देर तक कल्टीवेट करने के बाद में मिंग कहता है मुझे पूरा वर्ल्ड अपने अंदर फील हो रहा है। मैं हर एक चीज़ को महसूस कर पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अब कोई वेलकरी अगर मेरे ऊपर छुपके से अटैक भी करेगा तो भी मुझे पहले पता पड़ जाएगा कि कोई मुझ पर अटैक करने वाला है। फिर मिंग बिबिंग से पूछता है वैसे वो स्पिरिट क्या थी जिसके बारे में अभी तुम कह रही थी। बिबिंग कहती है वो स्पिरिट अभी तो केवल शेप लेना शुरू हुई है। जब वो स्पिरिट पूरी तरह से अपनी शेप ले लेगी उसके बाद में आप मार्शल लॉर्ड बन जाएंगे। आप मार्शल लॉर्ड लेवल तक प्रमोट हो जाएंगे। मिंग कहता है मुझे नहीं लगता ये तो ज़्यादा आसान होगा, इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। इसी के साथ ही मिंग थोड़ा टाइम और कल्टीवेट करता है और इस कल्टीवेशन के बाद में इनविंसिबल स्वॉर्ड और क्लिंग दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। इनविंसिबल स्वॉर्ड कहती है मास्टर मार्शल गुरु लेवल के हेवनली एडवांस तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद में मिंग उस स्वॉर्ड पुल से बाहर निकलता है। बाहर निकलने पर मिंग कहता है बाहर के वर्ल्ड के लिए अभी तक केवल 5 दिन ही बीते हैं और मेरे लिए 8 साल बीत गए, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि इस 8 साल के अंदर मैंने काफ़ी अच्छी तरह से अपना लेवल अप किया है। मेरा कल्टीवेशन मेरी मेहनत थी और मेरा लेवल अप मेरा रिवॉर्ड। मिंग ये कह रहा होता है तो ये मिंग को एक आवाज़ सुनाई देती है। लोंग शिनोबी के बायोलॉजिकल फादर टिन युआन कॉन्टिनेंट आ रहे हैं। वो अभी इस टाइम पर क्यूटियान सेक्ट के अंदर है। तुम कभी भी अपना मिशन मत भूलना। मिंग को ये आवाज़ तो आती है लेकिन ये आवाज़ कहाँ से आ रही है ये कुछ भी पता नहीं चलता। ये आवाज़ एक आकाशवाणी की तरह होती है जो कि कुछ सेकंड्स के लिए सुनाई देती है और फिर बंद हो जाती है। इस आवाज़ को सुनकर मिंग सोचने लगता है मुझे ये आवाज़ सुनाई दी, मुझे बिल्कुल पता नहीं चल रहा ये आवाज़ कहाँ से आई है, लेकिन इस आवाज़ को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है ये आवाज़ किसी डिवाइन इंसान की है या फिर किसी डिवाइन गॉड की या फिर किसी डिवाइन एनर्जी की। यही सोचकर मिंग ऐसे ही हवा में किसी से कह देता है मैं कभी भी अपना मिशन नहीं भूलूंगा। इसके बाद में मिंग उस स्वॉर्ड पुल नाम की जगह पर घूमने लगता है और घूमते हुए सोचने लगता है शिनोबी के फादर आ रहे हैं, मुझे इस बारे में फेंगसी से बात करनी होगी। तभी मिंग को जोर से एक आवाज़ सुनाई देती है सभी सोल्जर्स तैयार हो जाओ, सभी एल्डर्स माउंटेन डिफेंडिंग एरिया शुरू करो। क्यूंटियन सेक्ट बहुत सारे वॉरियर गॉड्स को लेके आया है। उसने स्वॉर्ड पुल होली लैंड के ऊपर अटैक कर दिया है। अटैक जारी रहा तो जियाशी के ऊपर भी अटैक कर देंगे।
मिंग को ये सुनकर कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है यहाँ पर क्या हो रहा है। मिंग सोचने लगता है ये सब क्या है। जियाची के ऊपर अटैक कर रहा है। सोल्जर्स को और एल्डर्स को तैयार होने के लिए कहा जा रहा है लड़ाई के लिए। यहाँ पर चल के आ रहा है। इसके बाद में मिंग जोरों से चलता है और उस स्वॉर्ड पूल के गेट के पास में आता है, जिस जगह पर मिंग को बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं और उन सभी के बीच में ये आदमी भी होता है, जिससे मिंग यहाँ पर क्या चल रहा है उस सब के बारे में पूछने लगता है। थोड़ी रिसर्च करने पर मुझे पता पड़ा यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये सब के सब मिंग की ओरिजिनल आइडेंटिटी यानी मिंग से नफरत करते हैं। और ये बंदा जिससे मिंग बात कर रहा है ये मिंग का टीचर है, यानी कि मिंग के सेकंड रूप वूजियो का। अब इस टीचर का नाम क्या है ये मुझे पता नहीं चला। अगर किसी को भी इसका नाम पता है तो एक बार मुझे कमेंट बता देना। हम टीचर के साथ आगे बढ़ते हैं। तो ये टीचर मिंग को क्यूटियन सेक्ट के बारे में बताने लगता है। वो कहता है जो बाकी की 5 बड़ी डायनेस्टी है उनके अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस सेक्ट से पंगा ले सके। हम सभी ने क्यूटियनजियो को बहुत ज़्यादा कम समझ रखा है। ये सुनकर मिंग कहता है ये क्यूटियन सेक्ट है क्या, इसका ओरिजिन क्या है। टीचर कहता है ये तो हमें नहीं पता, हमें इस सेक्ट के बारे में 3 साल पहले पता चला था। 3 साल पहले ये सेक्ट अचानक से कहीं से आ गया था और एक ही बार में 5 डायनेस्टी के अंदर फैल गया था। मैंने कहीं से ये सुना है कि 8000 सेक्ट्स ने क्यूटियन सेक्ट को ज्वाइन किया है। इन 3 सालों के अंदर इस सेक्ट ने अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। ये सेक्ट अभी न केवल बहुत सारी सेक्ट्स को बल्कि इनके कुछ लोग कुछ डायनेस्टी को भी कंट्रोल में रखते हैं। ये सेक्ट और इसके लोग सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ओके फ्रेंड्स, यहीं पर इस सीरीज़ का ये एपिसोड खत्म होता है। नाउ मेरे पास में एक सरप्राइज़ है आप सभी के लिए, जिसके लिए मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे। मैं चाहता हूँ इस चैनल के ऊपर 15,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएं। उसके बाद में मैं उस सरप्राइज़ को रिवील करूँगा। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ये सरप्राइज़ एक स्पेशल वीडियो है जिसकी काफ़ी सारे लोगों ने डिमांड की थी। अब इतना सुनने के बाद में तो अधिकतर व्यूवर को समझ में आ चुका होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। नाउ प्लीज़ मेरे टारगेट अचीव करने में मेरी मदद करो। 15,000 सब्सक्राइबर्स इस चैनल के ऊपर जल्दी से जल्दी कर दो। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अगर वो सबके सब इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो 15,000 सब्सक्राइबर्स आज ही खत्म हो जाएंगे। और फिर ऐसा हो सकता है कल तक या परसों तक आपको कम्युनिटी पोस्ट के अंदर एक शानदार सी पोस्ट देखने को मिल जाए। बस एक बात तो ध्यान रखना, जैसे ही आपको पोस्ट जो हो उसी टाइम पर उस वीडियो को देख लेना, क्योंकि कभी भी हो सकता है कि वीडियो 1 सेकंड पहले हो और अगले सेकंड डिलीट हो जाए। ना यहीं पर इस एपिसोड को खत्म कर देते हैं। मेरे को इस एपिसोड से थोड़ी एक्स्ट्रा अर्निंग करनी है, इसलिए मैं इस एपिसोड के एंड में कुछ भी बेकार सा ऐड कर दूंगा ताकि इस वीडियो की लेंथ को बढ़ा सकूं। प्लीज़ उसे इग्नोर करना और यहीं पर इस वीडियो को एंड समझना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।